रामायण के दिव्य दृश्यों की कल्पना, एक चित्रात्मक यात्रा। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन का एक शाश्वत दर्शन है। इसमें निहित प्रत्येक दृश्य मानवीय गुणों, संघर्षों और विजय की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता है। यदि हम इसकी घटनाओं को एक चित्रात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हर क्षण एक अद्भुत पेंटिंग की तरह प्रतीत होता है, जिसमें गहराई, रंग और भावनाएं समाहित हैं। यहां हम कुछ प्रमुख दृश्यों की कल्पना करेंगे, जिन्हें यदि चित्रों में ढाला जाए तो वे दिव्यता और भव्यता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। राम नाम की गूंज, दिव्यता का प्रकाश, एक घना हरा भरा वन जहां हल्की धुंध फैली हुई है। पेड़ों की शाखाएं स्वर्णिम आभा से प्रकाशित हैं और आकाश में राम नाम लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। नीचे एक तपस्वी ध्यान में लीन है। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण में शांति और आध्यात्मिकता का संचार है, मानो स्वयं प्रकृति भी प्रभु राम के नाम का जप कर रही हो। यह दृश्य मन को शांति प्रदान करने वाला होगा, जिसमें भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पहली परीक्षा, मर्यादा का पालन। राजकुमार राम धनुष उठाए एक बहते हुए उग्र नदी के किनारे खड़े हैं। उनके चेहरे पर संकल्प की दृढ़ता स्पष्ट झलक रही है। उनके पीछे अयोध्या का सुनहरा महल धीरे धीरे ओझल हो रहा है और आगे एक अनजाना वन पसरा हुआ है। उनके पैरों के पास एक टूटा हुआ मुकुट पड़ा हुआ है, जो उनके त्याग को दर्शाता है। यह चित्र त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का एक शक्तिशाली प्रतीक बनेगा, जिसमें एक राजा होने के बावजूद एक साधारण मनुष्य की तरह कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा होगी। काम और क्रोध पर नियंत्रण, आत्मसंयम की परीक्षा। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे राम ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी मुद्रा शांत और स्थिर है, परंतु उनके चारों ओर अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं। लाल रंग की लपटें क्रोध का प्रतीक हैं, तो नीले बादल इच्छाओं की परछाई बनकर घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे राम के करीब आते हैं, वे शांत प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दृश्य में वह तत्व निहित होगा जो मानव जीवन के सबसे बड़े संघर्ष, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण को चित्रित करेगा। मैं कौन हूं? समय का सफर। यह दृश्य अत्यंत रोचक होगा। इसमें भगवान राम को दो अलग अलग युगों के बीच खड़ा दिखाया जाएगा। एक ओर अयोध्या का स्वर्णिम महल है, तो दूसरी ओर एक आधुनिक शहर, जहां गगनचुंबी इमारतें और डिजिटल युग का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। राम के वस्त्र पारंपरिक हैं, लेकिन उनके कंधे पर एक हल्का डिजिटल आभा से बना अंगवस्त्र है, जो यह दर्शाता है कि उनका अस्तित्व समय की सीमाओं से परे है। यह चित्र समय के पारगमन और शाश्वतता का प्रतीक होगा। राम का अर्थ, अनंतता का अनुभव। राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक व्यापक दर्शन है। इस चित्र में एक विशाल भित्ति चित्र होगा, जिसमें राम के जीवन के सभी प्रमुख दृश्य सम्मिलित होंगे। वनवास, सीता हरण, राम रावण युद्ध और अंततः उनकी अयोध्या वापसी। केंद्र में प्रभु राम खड़े होंगे, जिनका चेहरा शांत, गंभीर और दिव्य आभा से युक्त होगा। उनके चारों ओर उनके जीवन की घटनाएं एक ब्रह्मांडीय आकाश की पृष्ठभूमि में प्रदर्शित होंगी।
यह चित्र राम के चरित्र की गहराई को दर्शाएगा। राम और हम आधुनिक संदर्भ में उनका स्थान, यह एक गूढ़ और प्रभावशाली दृश्य होगा जिसमें राम को वर्तमान युग की जटिलताओं के बीच खड़ा दिखाया जाएगा। एक ओर एक ग्रामीण भारत का सरल जीवन होगा जहां लोग प्रेम और भाईचारे में बंधे हुए हैं, और दूसरी ओर एक आधुनिक शहर जहां लोग संघर्षरत और विभाजित दिख रहे हैं। राम का चेहरा करुणा से भरा होगा और वे अपने धनुष को आकाश की ओर उठा रहे होंगे, मानो हमें सही दिशा दिखा रहे हों। यह चित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमने राम को केवल एक नाम तक सीमित कर दिया है या वास्तव में उनके आदर्शों को अपनाया है। अयोध्या का उत्सव, विजय की वापसी। जब राम अयोध्या लौटते हैं तो पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता है। इस दृश्य में एक भव्य स्वर्णिम रथ में राम, सीता और लक्ष्मण को बैठे दिखाया जाएगा और चारों ओर भक्तगण हर्षोल्लास से जयघोष कर रहे होंगे। सड़कें रंगोली से सजी होंगी, आकाश में रंगीन आतिशबाजियां जल रही होंगी और हर घर के द्वार पर दीप जल रहे होंगे। यह दृश्य उत्सव, भक्ति और विजय की भावना को चित्रित करेगा। राम को हृदय में बसाना, यह दृश्य अत्यंत गूढ़ होगा जिसमें राम एक भव्य मंदिर में चलते हुए दिखाए जाएंगे, लेकिन मंदिर एक वास्तविक इमारत नहीं बल्कि एक विशाल मानव हृदय के रूप में होगा। उनकी उपस्थिति से मंदिर प्रकाशमय होगा और उनके चरणों के पीछे कमल के फूल खिल रहे होंगे। यह इस बात का प्रतीक होगा कि राम को मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने हृदय में बसाने की आवश्यकता है। राम के दर्शन, शाश्वत सत्य की खोज। इस चित्र में राम को ब्रह्मांड के किनारे खड़ा दिखाया जाएगा। उनके चारों ओर धर्म, त्याग, प्रेम और सत्य के प्रतीक चिन्ह तैर रहे होंगे। उनके चारों ओर रामायण के महत्वपूर्ण दृश्य बादलों की भांति उभर रहे होंगे और आकाशगंगा उनके चरणों के पास एक प्रवाहित नदी की तरह दिखाई देगी। यह दृश्य राम के दर्शन की गहराई और व्यापकता को दर्शाएगा। अंतिम दृश्य, अयोध्या में घर वापसी। यह चित्र अयोध्या की सबसे भव्य छवि को प्रस्तुत करेगा। एक विशाल जुलूस निकला हुआ है जिसमें लोग राम के स्वागत में झूम रहे हैं। रथ पर विराजमान राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर लोग भावविभोर हो रहे हैं। हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और ऊपर से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह अंतिम दृश्य राम की भक्ति, प्रेम और विजय को चित्रित करेगा। राम, जीवन का मार्गदर्शन। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक शाश्वत मार्गदर्शन है। यदि हम इसे केवल धार्मिक ग्रंथ समझें तो इसका वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसकी घटनाओं को चित्रात्मक रूप में देखने से हमें राम के विचारों और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। चित्रों के माध्यम से हम रामायण को एक नए दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो आइए हम भी अपने हृदय में राम को स्थान दें और उनके आदर्शों को अपनाकर एक सुंदर,
शांतिपूर्ण और समर्पित जीवन जीने का संकल्प लें।